अबू नसर अल-फ़ाराबी की ज़िंदगी फ़लसफ़े का रोशन सितारा। अबू नसर मोहम्मद बिन तरखान बिन ओज़ल अल-फ़ाराब का शुमार इस्लामी दुनिया के उन अजीम मुफ़क्रीन में होता है जिन्हें तारीख़ हमेशा याद रखेगी। वो 872 में तुर्किस्तान के इलाके फ़ाराब में पैदा हुए। इसी निस्बत से उन्हें अल-फ़ाराबी कहा जाता है। यूरोप में उन्हें के नाम से जाना गया। अल-फ़ाराब एक मुअज़्ज़ज़ और नेक ख़ानदान में पैदा हुए। बचपन ही से उनके अंदर इल्म की महब्बत और गौर व फ़िक्र की आदत नुमायाँ थी। उनके वालिद फ़ौजी अफ़सर थे, मगर उन्होंने अपने फ़र्जंद को इल्म व तालीम के रास्ते पर लगाया। इब्तिदाई तालीम उन्होंने अपने वतन में हासिल की। फिर बगदाद तशरीफ़ ले गए, जो इस वक्त इल्म व दानिश का सबसे बड़ा मरकज़ था। बगदाद की मसाजिद, कुतुब खानों और इल्मी मजालिस में उन्होंने कुरान, मंतिक़, फ़लसफ़ा, रियाज़ी, मूसीक़ी और तिब का गहरा मुताला फ़रमाया। अल-फ़ाराब की ज़िंदगी का मकसद इल्म हासिल करना और इसे इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना था। वो कई ज़ुबानों पर उबूर रखते थे: अरबी, फ़ारसी, तुर्की, यूनानी। उन ज़ुबानों के ज़रिए उन्होंने यूनानी फ़लसफ़े का मुताला किया और फिर इस्लामी तालीमात की रोशनी में उन पर गहरे तबसरे किए। अल-फ़ाराब को अल-मुअल्लम अल-सानी, दूसरा उस्ताद, कहा जाता है, जबकि पहला उस्ताद अरस्तू को माना जाता है। इस लक़ब का सबब यह है कि उन्होंने फ़लसफ़े और मंतिक़ को निहायत सलीक़े से तरतीब दिया, अरस्तू के नज़रियात की शरह की और उन्हें इस्लामी फ़िक्र के साथ हम आहंग किया। उन्होंने वज़ाहत फ़रमाई कि अक्ल और वही दोनों इंसान को सच्चाई की तरफ ले जाते हैं। हक़ीक़ी खुशी इसमें है कि इंसान अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके नेकी इख्तियार करे और अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल करे। अल-फ़ाराब सिर्फ़ फ़लसफ़ी ही नहीं बल्कि एक अज़ीम मूसीक़ार भी थे। उन्होंने किताब अल-मूसीक़ी अल-कबीर लिखी, जो मूसीक़ी के उसूलों पर एक जामे तसनीफ़ है। वो मुख्तलिफ़ साज़ बजाना जानते थे और आवाज़ की लहरों और सर के असरात को साइंसी अंदाज़ में बयान करते थे। कहा जाता है कि जब वो साज़ बजाते तो सुनने वाले रोने लगते, हंसने लगते, नींद में चले जाते। उनकी मूसीक़ी में रूहानी असर था। अल-फ़ाराब ने तकरीबन 100 से ज़्यादा किताबें तसनीफ़ कीं, जिनमें फ़लसफ़ा, मंतिक़, अख़लाक़ियात, सियासत और मूसीक़ी शामिल है। उनकी मशहूर कुतुब में शामिल हैं आरा अहल अलमद अल-फ़ाज़िल, नेक शहर के ख़यालात, एहसाक अल-उलूम, उलूम की अक़साम, किताब अल-सियस अल-मदन, शहरी सियासत की किताब। अल-फ़ाराब का अक़ीदा था कि बेहतरीन मुआशरा वो है जहाँ हाकिम नेक, आदिल और इल्म दोस्त हो और अवाम एक दूसरे की भलाई में मददगार हो। उन्होंने मदीना फ़ाज़िला, नेक शहर, का नज़रिया पेश किया, जो बाद में इस्लामी और यूरोपी फ़लसफ़े पर गहरा असर डाल गया। अल-फ़ाराब ने इल्म की तलाश में बहुत सफ़र किया। वो बगदाद, दमिश्क, हुरून और मिस्र गए। अक्सर वो सादा ज़िंदगी गुजारते, कभी दरबार से वाबस्ता रहे, मगर ज़्यादातर गोशा नशीनी इख्तियार की। कहा जाता है कि वो दिन में कुतुब खानों और मजालिस में इल्म सीखते और रात को चराग़ की रोशनी में तसनीफ़ व तालीफ़ में मशगूल रहते। अल-फ़ाराब ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा दमिश्क में गुजारा। वो निहायत ज़ाहिदाना ज़िंदगी बसर करते, दुनियावी माल और दौलत से बेनियाज थे। 950 में अपने विसाल फरमाया। दमिश्क में आज भी उनका मज़ार मौजूद है, जो इल्म दोस्त लोगों के लिए ज़ियारतगाह की हैसियत रखता है। अल-फ़ाराब ने फ़लसफ़ा और मंतिक़ को नई रूह बख्शी। इस्लामी और यूरोपी फ़लसफ़ा दोनों उनकी तसनीफ़ात से मुतासिर हुए। उन्हें हमेशा अल-मुअल्लम अल-सानी के लक़ब से याद किया जाता है। अल-फ़ाराब की ज़िंदगी हमें ये दर्स देती है कि इल्म को दुनियावी गरज़ के बजाय इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हक़ीक़ी इज़्ज़त माल और दौलत से नहीं बल्कि इल्म और अख़लाक़ से हासिल होती है। जो मुआशरा इल्म और नेकी पर कायम हो, वही तरक्की करता है।